So hello everyone, so I hope you are doing well. So today I will discuss about communication skill and personality development lecture number 4. यदि आपने इससे पहले चौथा लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं चौथा लेक्चर क्या था, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ। और पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर तो बहुत ही शानदार है। उसमें मैंने 17 मिनट का वीडियो बनाया, 18 मिनट का वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखते हैं फील्ड डायरी क्या होता है। तो फील्ड में की जाने वाले कार्यों की जानकारी को जब हम डायरी में लिखते हैं तो उसे हम फील्ड डायरी कहते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में, बिल्कुल ही इजी शब्दों में मैंने बताया हूँ कि फील्ड में जो भी हम कार्य करते हैं उसको हम उसकी जानकारी को जब हम डायरी में नोट करते हैं या फिर किसी कॉपी में यूज करते हैं, हम नोट करते हैं, लिखते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फील्ड डायरी बोलते हैं। फील्ड डायरी एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी डाटा कलेक्ट होता है, किया जाता है, उसी उसी को ही लिखा जाता है। यानी कि आप फील्ड में जो भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्रॉप को उगा रहे हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, आप क्रॉप को उगा रहे हैं, ठीक है, ब्रीडिंग कर रहे हैं। ब्रीडिंग से रिलेटेड जितने भी मान लीजिए जो क्रॉप्स है, ग्रो कर रहा है, 28 दिन के बाद क्या हुआ, 21 दिन के बाद क्या हुआ, 45 दिन के बाद कब वो क्या हुआ, मैच्योर कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसी को फील्ड डायरी बोलेंगे। फील्ड डायरी फील्ड के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल मेरे भाई, जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं वो अपनी फील्ड की डायरी जरूर रखते हैं। जैसे कहते नहीं है साइंटिस्ट का फार्मूला, पिक्चर देखते हैं तो उसमें होता नहीं साइंटिस्ट का फार्मूला मेरे पास है, तो वो फार्मूला डायरी के रूप में होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि फील्ड डायरी क्या होता है एंड हाउ साइंटिस्ट का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है डॉक्यूमेंटर या अनुसंधानकर्ता फील्ड डायरी में फील्ड से संबंधित डाटा निरीक्षण एवं अपने विचारों को भी उसमें लिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो डॉक्यूमेंटर होता है यानी कि जो लेखक होता है या फिर अनुसंधानकर्ता साइंटिस्ट होता है, एआरएस हमारे जो होते हैं एग्रीकल्चर में, वो क्या होते हैं? अपने जो विचार होते हैं उसको भी डायरी में नोट करते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जो फील्ड डायरी होनी चाहिए, इसकी खोजकर्ता, अनुसंधानकर्ता या फिर लेखा जोखा जो होती हैं, वो सब रखने वाले व्यक्ति के लिए कौन, कहाँ, कब, कैसे बताने में सहायक करती। बिल्कुल मेरे भाई, जो फील्ड डायरी होती है ना, वो हमारे जो रिसर्चर्स जो हमारे होते हैं या फिर साइंटिस्ट लोग जो भी होते हैं, वो लेखा जोखा रखने वाले व्यक्ति के लिए कौन, कहाँ और कब कैसे बताने में भी सहायता करता है। आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है फील्ड डायरी लिखने के लिए कोई एक विशेष प्रकार का तो फॉर्मेट तो नहीं है, किंतु जब भी लिखा जाए तो उसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है आप समझिए। आप मान लीजिए साइंटिस्ट है, मान लीजिए मैं ही साइंटिस्ट हूँ, तो सबसे पहले मैं मान लीजिए एक प्लांट ब्रीडर हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? क्रॉप को ग्रो करूँगा। ग्रो करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा? सीड का सिलेक्शन करूँगा, कौन सा सीड है, उस वैरायटी का नाम क्या है, उसके लिए फील्ड कौन सा होनी चाहिए। ठीक है, फील्ड का प्रिपरेशन मैं कैसे करूँगा, उसके बाद सोविंग का मेथड कौन सा यूज करूँगा। ओके, सीड रेट हमारा कितना हुआ है, डेप्थ ऑफ सोविंग यानी सोविंग का डेप्थ यानी गहराई कितना होना चाहिए। ओके, इसके बाद कितने दिन में जर्मिनेट हुआ, कितने दिन में जर्मिनेट नहीं हुआ, कितने जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेशन रेट कितना था। ओके, ये सब हम देखेंगे। इसके बाद कितना सेंटीमीटर का पौधा हुआ 10 दिन पर, 20 दिन पर कितना सेंटीमीटर का हुआ, ये सब चेक करेंगे। आगे देखेंगे विशेष विवरण और विशेष कार्यों को भी हम नोट करके रखते हैं। मान लीजिए कोई एडिशनल चीज़ें हैं उस समय, मान लीजिए पौधे में कुछ वेरिएशन उत्पन्न हो गए, विभिन्नताएं, तो ऐसे में उसको भी हम नोट कर लेंगे कि हाँ इसमें ऐसी भी विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। मान लीजिए जो ज़्यादातर जो डायरिया होती है वो 2 प्रकार से लिखी जाती हैं, एक टेकिंग नोट्स ऑन स्पॉट एंड दूसरा हमारा होता है राइटिंग डिटेल्स ऑन डायरी। ये हमारे 2 प्रकार के डायरी होते हैं। आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अगला देखते हैं लैब रिकॉर्ड। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लैब रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि लैब में किए जा रहे कार्यों की जानकारी को जब हम दिन प्रतिदिन एक रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं, तो उसे हम लैब रिकॉर्ड करते हैं। यानी लैब में कोई भी कार्य हो रहा है
प्लांट ब्रीडर अधिकतर लैब में ही होते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो लैब में ही होते हैं। तो जो लैब में होते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी आप उस रिसर्च करते हैं उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, लैब रिकॉर्ड कहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। तो लैब रिकॉर्ड के अंतर्गत सभी जानकारियों को रखा जाता है या लिखा जाता है, जिसमें किसी भी उत्पाद का कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक का लेखा होता है। समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में विभिन्न प्रकार के लैब रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन या लैब में साधारण तरीके से लैब रिकॉर्ड में रखा जाता है, जबकि कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जो कि लैब रिकॉर्ड के लिए कठिन नियम रखते हैं। आगे देखेंगे, नोटबुक किसी भी रेफरेंस को देखने के लिए एक भरोसेमंद माध्यम है। बिल्कुल, जो नोटपैड होता है, नोटबुक हो जो हमारा होता है लैब रिकॉर्ड में, वो एक रेफरेंस को देखने के लिए एक भरोसेमंद माध्यम होता है, जिसमें कि लैब के लिए विधि और उसका परिणाम लिखा जाता है। आगे देखेंगे, वैज्ञानिक और कार्य करने वाले व्यक्तियों को डिटेल्स रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि वे क्या कर रहे हैं। यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उसको कंप्लीटली डिटेल्स में उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि उसने क्या किया आज, उन्होंने क्या किया आज, क्या नहीं किया। आगे बढ़ते हैं हम। यह निश्चित किया जाना चाहिए कि अच्छे विचार और महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु ना भूले। यानी जो भी कुछ अच्छे विचार हैं या फिर अपने मन में माइंड में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं, तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि उसको ज़रूर लिखें। आगे देखेंगे। हाँ, तो आगे हमारा वैज्ञानिक जो प्रैक्टिस का महत्वपूर्ण भाग यह है कि लैब का एक अच्छा रिकॉर्ड रखा रहना चाहिए। लैब रिकॉर्ड एक कॉपी के रूप में होना चाहिए, ना कि खुले हुए पेज के रूप में। बिल्कुल मेरे भाई, जो लैब रिकॉर्ड होना चाहिए एक कॉपी में होना चाहिए, ना कि वो खुले पेज के रूप में होना चाहिए, वरना पेज गायब भी हो सकते हैं। अगला देखते हैं, सभी लिखने के लिए बॉल पेन पॉइंट का यूज करना चाहिए। बॉल पेन पॉइंट का यूज करें, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप जेल पेन का इस्तेमाल करो। तो आप थोड़ा देखिए, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा सब्जेक्ट है, आपको क्या समझा रहा है भाई। देखिए, थोड़ा अंदर घुसिए, इसके अंदर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। मेरा तो भाई सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा था और रहा है और रहेगा, ये मान लीजिए। ठीक है, आगे चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है फुट नोट। फुट नोट का मतलब क्या होता है, पुस्तक के अंत या पृष्ठ के नीचे या किनारे पर दिया गया संक्षिप्त जो स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जो जानकारी को हम फुट नोट कहते हैं। बहुत ही आसान। अभी आप मान लीजिए, आप 20 रुपये की सादे पन्ने वाली, गोरे पन्ने वाली, चटकी पन्ने वाली आप कॉपी लेते हैं, तो ऐसे में साइंस की कॉपी लेते हैं या फिर प्रैक्टिकल की कॉपी लेते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए साइंस की कॉपी ली या फिर फिजिक्स की कॉपी ली, तो कुछ फिजिसिस्ट के नाम रहेंगे, कुछ टूल्स के नाम रहेंगे, ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज रहेंगी, तो इसको फुट नोट बोलते हैं। या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि फुट नोट्स का मतलब क्या होता है। एक होटल में जाते हैं तो जो मैनुअल होता है उसको भी हम फुट नोट्स के नाम से भी जान सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं। आमतौर पर यह छोटे प्रिंट में होते हैं, जिसका यूज हम विभिन्न प्रयोजनों के लिए करते हैं। बिल्कुल, फुट नोट्स कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए आमतौर पर इसका यूज बहुत कम किया जाता है, परंतु यदि इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए तो यह समझने वालों के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। लेखक फुट नोट्स का उपयोग अतिरिक्त जानकारी को देने के लिए करते हैं। इसे हैशटैग या फिर हम 1 2 3 से भी प्रदर्शित इसको कर सकते हैं। अगला देखते हैं लिस्टनिंग। तो अगली वीडियो में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।